भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन फैल हो गया कामदेव। हिंसक जानवरों की माया शुरू कर दी इंद्र ने, लेकिन भगवान नारायण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब इंद्र ने 16,050 स्त्रियों को भेजा। कितनी? 16,050 सुंदरियां, अप्सराएं स्वर्ग की, वो छम छम करती हुई इतनी सुंदरी भगवान नारायण के आगे पीछे नाचने लगी। कामदेव साथ। तब भी बोल भगवान नारायण की समाधि न खुली बद्रीनाथ में। भगवान समाधि में रहे, पर भगवान का जो छोटा भाई था नर, उसकी समाधि खुली। उसने देखा चारों तरफ स्त्रियां स्त्रियां। अपने बड़े भाई को उठाया, नारायण जी उठो, देखो ये कौन आई। भगवान नारायण ने देखा, ये तो 16,000 स्त्रियां और इंद्र ने भेजी हमें छलने के लिए कि हम सुंदरता पर मोहित हो जाएं। भगवान नारायण ने अपने उरुप प्रदेश पर मारा एक थप्पड़। भगवान के उरुप प्रदेश से एक कन्या निकली जिसका नाम उर्वशी हुआ। वो उर्वशी इतनी सुंदर थी कि 16,050 इंद्र की भेजी हुई अप्सराएं सब धूमिल हो गई। बोलो जय श्री राम। वो इतनी सुंदर थी। जब उन देवियों ने जब उस उर्वशी को देखा तो मन में विचार किया कि देखो, हम इनको छलने के लिए आई थी, इनके साथ तो इतनी सुंदर स्त्री है। भगवान के आगे आकर के प्रणाम करने लगी, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करें। और कहने लगी, प्रभु हम अब स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं, आप हमें अपनी दासी बना लो, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। भगवान ने कहा, असंभव, इस रूप में हे देवी हम ऋषि रूप में आए हैं तपस्या करने के लिए। हमने 10,000 वर्षों तक तपस्या कर दी है। अगर हम तुम्हारे साथ रमण करेंगे तो हमारी 10,000 वर्षों की तपस्या फैल हो जाएगी, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। और देवराज इंद्र से कहना कि ये उर्वशी तुम्हारे लिए भेंट है, जाओ। बोलो जय श्री राम। भेंट उर्वशियां गई, देवराज इंद्र से सारी बातें कही और उर्वशी को भी भेंट किया। ये वही उर्वशी धरती पर आई थी। राजा पूर्वा ने उसको देखा। पूर्वा कहता है, देवी हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उस देवी ने कहा, हे राजा जरूर, लेकिन हमारी 3 शर्त है। क्या शर्त है? बोले पहली शर्त यह है कि हमारे साथ 2 भेड़ के बच्चे हैं, तुम्हें उनका पालन करना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त यह है कि कीर्तम में भक्षणम नित्यम नान किंचित नृपासन, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, मैं केवल घी पीऊंगी। तो राजा तुम्हें हमारे लिए घी का प्रबंध करना पड़ेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, करेंगे, हम राजा हैं। और तीसरी शर्त एक और लगाई कि राजा तीसरी शर्त यह है कि सहवास के अतिरिक्त हम तुम्हें कभी नग्न नहीं देखेंगे। अंगीकृतम तद्राजा कामिन्या भासितुम तुयत्। अगर हमने सहवास के अतिरिक्त तुम्हें कभी नग्न अवस्था में देख लिया तो हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। राजा ने कहा मुझे ये तीनों शर्त स्वीकार हैं। उर्वशी इस पूर्वा राजा के साथ रहने लगी। देवराज इंद्र ने पता किया उर्वशी कहां चली गई। भगवान ने हमें भेंट की थी, ये कहां चली गई। तो पता चला कि धरती पर रह रही है, वो भी राजा पूर्वा के साथ 3 शर्तों के साथ। कहा इसके भेड़ के बच्चों को चुरा करके ला।
रात्रि में इंद्र के सेवक गए और भेड़ के बच्चों को उठा करके ले आया। देवी ने कहा बचाओ। नग्न अवस्था में ये राजा भागा, लेकिन नहीं बचा पाया उन भेड़ के बच्चों को। तो वो देवी उसको छोड़ करके चली गई। जब छोड़ करके जा रही थी तब राजा रो रहा था कि देवी हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तब वो देवी कह रही थी हे राजा, मैंने सुना था कि राजा बुद्धिमान होता है, तुम तो बड़े मूर्ख हो। मूर्खोसी नृपसार्दूल ज्ञानम कुत्र गतम तव क्वापि सख्यम न च स्त्रीणाम वृकाणामिव पार्थिव। हे राजा, मुझे तो तुम बड़े मूर्ख नजर आ रहे हो जो मेरे लिए रो रहे हो। मूर्खोसी नृपसार्दूल। राजा ने कहा मैं इतना बड़ा राजा, मुझे मूर्ख कैसे बोल रही हो? बोले इसलिए तुझे मूर्ख कह रही हूं कि तूने पराई स्त्री पर भरोसा किया है, और जो लोग पराई स्त्री पर भरोसा करते हैं वो मूर्ख ही होते हैं। बोलो जय श्री राम। मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूं, मैं स्वर्ग की हूं। तूने हम पर भरोसा कैसे कर दिया? न विश्वासो ही कर्तव्या स्त्रीषु चोरेषु पार्थिवी गृहं गच्छ सुखं भुक्ष्वा ना विषादे मना कृथा। विश्वासो कर्तव्य चोरेषु, जैसे चोर पर विश्वास करना। आपके यहाँ कोई नौकर रहता है, नौकरी करता है, उसने चोरी कर ली और पकड़ा गया, तुम उसको निकालना, निकालो इसको यहां से, ये चोर है, चोर को नहीं रखना पसंद करते हम। उसने हाथ पैर जोड़ दिया, महाराज क्षमा करना, अगली बार नहीं करूंगा, गलती हो गई थी। तुमने उसको रख दिया, उस पर विश्वास किया, उसने अगली बार ऐसी चोरी करी कि पूरा खजाना ही लूट के ले गया। अब रहो अख्ताल। बोलो जय श्री राम। इसलिए राजा, इसलिए व्यास जी सोच रहे कहीं मेरे साथ तो ऐसा ही तो नहीं होने वाला। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। व्यास जी सोच रहे हैं कहीं मेरे साथ तो ऐसा तो नहीं होने वाला। बोलो जय श्री राम, जय माता दी। उसी समय व्यास जी के मन में ये विचार आया था। व्यास जी का तेज अरणी के ऊपर गिरा और उस अरणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हो गया। तेजो रूपी सुखो जातो अरणी गर्भ संभवा द्वितीयोऽग्निरिवात्यर्थं दीप्यमान स्वतेजस दीप्यमान स्व तेजसा। अरणी गर्भ, अरणी के गर्भ से एक तेज प्रकट हो गया और उन्हीं का नाम सुखदेव हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। महाराज जब सुखदेव जी का जन्म थे वर्ण लगियों तो अंतरिक्ष से तीन चीजें प्रकट हो रही थी, दंड, कमंडलो और मृगचरण।
भगवान सुखदेव बड़े हुए और पिताजी उनसे कहते हैं, हे पुत्र तुम विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथाओं में हम सब प्रवेश करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। सुरकंडा मैया की जय। हर हर महादेव। हे माता था कुली जोंद्याल, ये भगवती था कुली जोंद्याल। त्वे देंदा धूपकू धूपाणो, हे देवी तिनचे गुरु न्याल।